हमारा वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है और ये हर एक कोर्ट में हर मामले में काम आने वाली चीज़ है। किसी भी कोर्ट में जजमेंट पेश करने का क्या तरीका है और क्या प्रक्रिया है, आपको क्या सावधानी रखनी है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको नीचे से नीचे जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं, चाहे फैमिली कोर्ट होते हैं या फिर आप जो सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वहाँ से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी आप इस तरीके को यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही सिंपल भाषा में आप हर एक जगह इस प्रार्थना पत्र के जरिए अपने जजमेंट को आप पेश कर सकते हैं। जो लोग अपने वकील को करते हैं या फिर जो लोग खुद भी कोर्ट में पेश होते हैं, ज़्यादातर वो लोग खुद के ही मामले के जो तथ्य हैं उनसे अनजान होते हैं। उनके जो वकील होते हैं वो इतने बिजी होते हैं कि उनको भी ये नहीं पता कि उनके मामले से जुड़े हुए सही तथ्य क्या है और उनसे जुड़े हुए कानूनी प्रावधान क्या है। इस वजह से कई बार जजमेंट को जो हम कोर्ट में पेश करते हैं वह उस मामले के तथ्यों से रिलेटेड नहीं होता और इसका खामियाजा हमें उसके जजमेंट में देखने को मिल जाता है। संबंधित जो तथ्य हैं उनसे संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है, इनसे कई बार व्यक्ति खुद ही अनजान होता है या फिर उसके वकील भी अनजान ही होते हैं, क्योंकि वो इतनी मेहनत करना ही नहीं चाहते। प्रार्थी व उसके वकील का अध्ययन का अभ्यस्त न होना। दोस्तों, ये जो हमने आपको ये जो बातें बताई है, जो ऊपर के जो दो पॉइंट है कि मामले के तथ्यों का या मामले के तथ्यों से संबंधित कानूनी प्रावधानों से जो प्रार्थी और उसके वकील अनजान होते हैं, उसका जो मुख्य कारण है वो ये होता है कि चाहे प्रार्थी हो चाहे वकील हो, दोनों ही अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि किताबें कौन पढ़ेगा, इतनी उसके अंदर जो मेहनत है वो कौन करेगा, हम सीधे तथ्य रख देंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरीके की जो सोच है ये जिम्मेदार होती है। पुराने व घिसे पिटे जजमेंट पेश करना। दोस्तों, कई बार ये गलतियां ज़्यादातर देखने के लिए आई है कि जब जजमेंट पेश किए जाते हैं और उसके बाद में एक तो उनको पेश करने का तरीका ही गलत होता है, दूसरा पेश करने के बाद में नई चीज़ सामने ये आती है कि कोर्ट खुद कहता है कि ये जजमेंट इस मामले के तथ्यों से बिल्कुल ही अलग है, इस वजह से उस तथ्य का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे ज़्यादा सामने आते हैं, जिसका मुख्य कारण ये होता है कि या तो हम पुराने जजमेंट कोर्ट में पेश करते हैं या फिर घिसे पीटे जजमेंट पेश कर देते हैं। कई बार जज को ये चीज़ पता होती है कि इन्होंने जो जजमेंट पेश किया है इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ये पुराना हो चुका है, या उसको ये पता होता है कि इसके जजमेंट के ऊपर एक नई रूलिंग आ चुकी है। इस वजह से वो जजमेंट यदि हम अपने मामले में दे भी देते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते। वकीलों का जज की मानसिक विचारधारा से अनजान होना। दोस्तों, कई बार जो अनुभवी वकील होते हैं, जो सीनियर होते हैं, वो क्या होते हैं कि जज को पहचान जाते हैं कि इस जज की मानसिक विचारधारा कैसी है और इसकी सोच किस प्रकार की है और ये मुख्यतः किस पॉइंट को लेकर के किसी भी मामले में असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है। तो उस पॉइंट को पकड़ना ज़रूरी होता है और हमें जजमेंट देते वक्त भी वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो जो पॉइंट है जिसको लेकर के वो क्योंकि इसका अंदाज़ा हमको पहले ही हो जाता है, जब वो 2-4 सवाल मामले के दौरान ही पूछता है तभी हमको अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट को लेकर इसके मन में डाउट है। तो हमें जजमेंट वैसे ही देने हैं जो उसके उस पॉइंट को किल कर दे। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक प्रार्थना पत्र बता रहे हैं। जब भी आपको कोर्ट में कोई जजमेंट देना हो तो आप इस प्रार्थना पत्र का यूज़ करना। और ये प्रार्थना पत्र बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम कई बार वकील के भरोसे रहते हैं कि वकील जजमेंट भी दे देगा, वकील ऐसा प्रार्थना पत्र भी बना देगा और सारे काम वकील ही कर देगा, हम कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये एक प्रार्थना पत्र बता रहे हैं। आप कोशिश करना कि हो सकता है आपके वकील ऐसा काम न करें, तो आप खुद अपने से मेहनत करके इस तरीके का एक प्रार्थना पत्र बनाएं और आपको जो सही लगता है वो जजमेंट उसके पीछे लगा करके जिस प्रकार से हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं उसी प्रकार का एक छोटा सा बना करके आप अपने वकील को दें, या आप खुद अपीयर हो रहे हैं तो आप खुद भी इसको ले जा सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन किस प्रकार से बनानी वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, इस प्रार्थना पत्र को आप अच्छे से समझना क्योंकि ये हर जगह आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको लिखना है इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर स्टेट और सिटी। जैसे कई बार हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इनके जो हाई कोर्ट है वो उनकी राजधानी में नहीं है। जैसे आप राजस्थान का मान के चलिए, राजस्थान का हाई कोर्ट का 2 बेंच है, एक जोधपुर में बैठता है और एक जयपुर में बैठता है। यदि आप हाई कोर्ट के हिसाब से लगा रहे हैं
तो यहाँ पे स्टेट आएगा और आप जिस बेंच में लगा रहे हो वो यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों आपको ये विशेष ध्यान रखना है, जहाँ पर हाई कोर्ट की कोई बेंच है वहाँ पे उस हिसाब से इसको लिखना है। आप हिंदी में यदि लिखना चाहो तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, राजस्थान उच्च न्यायालय फिर जयपुर बेंच, या फिर सीधा जयपुर लिख दो। ये मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, इसके साथ में आपको जितना हो सका हिंदी में बताता रहूँगा, ताकि आपको यदि आप प्रार्थना पत्र हिंदी में भी बना रहे हो तो भी आपको कोई दिक्कत ना आए। नीचे आपको लिखना है SB मिसलेनियस क्रिमिनल पेटिशन नंबर। आप यदि चाहे तो इसको आप सिंगल बेंच कर सकते हो या एकल पीठ कर सकते हो, और विविध आपराधिक प्रार्थना पत्र संख्या आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपने जिस प्रकार का प्रार्थना पत्र लगाया, चाहे वो रिवीजन है या फिर ये जो हमने जो पिटीशन बनाई है, ये एक जो क्वेस्ट पिटीशन होती है उस टाइप का एक प्रार्थना पत्र है। यदि आप लोअर कोर्ट में लगा रहे तो आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्रकरण संख्या आप लिख सकते हो, दीवानी है तो दीवानी, और यदि आपराधिक है तो आप उसको आपराधिक भी लिख सकते हो, और पीछे उसका यहाँ पे आपका जो मुकदमा है या फिर जो प्रकरण संख्या है वो आ जाएगा, यहाँ पे उसका साल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये आपको जो हमने हाई कोर्ट के हिसाब से बताया, आप यहाँ पे लोअर कोर्ट में दे रहे हैं तो दीवानी या फिर आपराधिक, ये आप लिख सकते हो प्रकरण संख्या, और ये साल यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जैसे इसमें लिखा है पिटिशनर, तो आप यहाँ पे लोअर कोर्ट के लिए हिंदी में यदि लिखना चाहो तो प्रार्थी आ जाएगा, और यहाँ पे नॉन पिटिशनर है तो इसकी जगह पे आप अप्रार्थी लिख सकते हो। यदि क्रिमिनल है तो आप यहाँ पे परिवादी भी कर सकते हो, परिवादिया भी कर सकते हो, वहाँ पे अपरिवादी भी कर सकते हो या अपरिवादी गण भी कर सकते हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसा आपको मामले के हिसाब से। हम आपको छोटा सा ये रफ बता रहे हैं, लेकिन आप इस प्रकार से लिखोगे तो भी आपका वो बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। यहाँ पे उनका नाम लिखना है, और यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट है उनका आप नाम लिख सकते हो, और उसके बाद में आपको इसका जो टाइटल है वो आपको देना है। टाइटल आपको कैसे देना है, यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये लिखा है जजमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ पेटिशनर, यानी कौन दे रहा है, ये दे रहा है, जो पिटिशनर है ये दे रहा है। इस हिसाब से बनाए। यदि सपोज करो कि आप नॉन पिटिशनर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे जजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन पिटिशनर, नॉन पिटिशनर को आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप यदि हिंदी में लिखना चाहें तो आप सीधा इसको जजमेंट भी लिख सकते हो, या फिर न्यायिक दृष्टांत भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप साइटेशन भी लिख सकते हो। ये तीनों ही इसको भी आप हिंदी में लिख सकते हो। जैसे हम जो लिखते हैं ना जजमेंट, वो आप हिंदी में भी लिख सकते हो अपराधी गण की तरफ से। बस आप इतना लिख दोगे वो भी चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक टेबल बनाना है। यहाँ पे आप जो सबसे पहले जो जजमेंट लगाएंगे उसका सीरियल नंबर हो गया ये। ठीक है, हमने आपको ये उदाहरण देने के लिए ये आपको जो लिखा है, ये तो आपको पूरा का पूरा सेम बनाना है। जैसे ये जो आपने लिखा है ये आपको पूरा सेम बनाना है, लेकिन ये जो है ये आपको, जैसे आप यदि चाहो तो जजमेंट का टाइटल जो है वो आप इतना भी लिख सकते हो। यदि सपोज करो कि आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जो वेबसाइट हाई कोर्ट की होती है या सुप्रीम कोर्ट की होती है, यदि आपने सीधा वहाँ से डाउनलोड किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे उच्चतम न्यायालय, या यदि किसी राज्य का है तो आप राजस्थान उच्च न्यायालय कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ये जो केस नंबर है उसका वो टाइटल वगैरह जैसे हमने आपको बताया था वो पूरा का पूरा आपको यहाँ लिखना है, ऑर्डर की डेट आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इसके नीचे एक स्पेस दे करके यहाँ पे ये जो जगह यहाँ पे एक स्पेस देना है। अब हेल्ड के बाद में आप उसका जो पेरा आप उनको बताना चाहते हो वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे लिखना है, पूरा जो जहाँ तक है वो, भले ही ये कॉलम आपका बड़ा बन जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पेरा और पेज, अब यहाँ पे आपको दो तरीके से लिखना है। ठीक है, जो ये जजमेंट है ये आपका कौन से पेज पर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो आप सीधा जो ये 18 नंबर जो पेरा है जो हमने ये आपको बताया है ये आपका किस पेज पर है वो आप ऐसे लिख सकते हो, पारा 18 ऑन पेज 11। ठीक है, जो ये प्रार्थना पत्र है इसके यहाँ पर ऊपर में आपका पेज नंबर शुरू हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे आपका पेज नंबर शुरू हो जाएगा इस पर, इस एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे आपने ये लिखा है वैसे ही आपको, यदि आप इसका कोई सेकंड कोई जजमेंट है आपके पास ऐसे लगा रहे हो, ऐसे ही आपको नीचे इसके जैसे जैसे जाएगा ना वैसे वैसे आप इसके कॉलम बना सकते हो। लेकिन आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो पेरा आप
इनको जो आप बताना चाहते हो और जो इस पेज के ऊपर है, इस पेरा को आपको जजमेंट में भी हाईलाइट करना है। ठीक है, जब ये आप सारा ये 1 2 3 ये पूरा टेबल आपका पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में आप इसके नीचे यहाँ पे सिटी, यहाँ पे डेट और यहाँ पे नॉन पिटिशनर, नीचे आप यहाँ पे अपने साइन करेंगे। बस इतना ही है। ये मुश्किल से आधे घंटे की भी मेहनत नहीं है। आप यदि करना चाहो तो 2 मिनट में कर लोगे, लेकिन हम उतना भी नहीं करना चाहते। हेड नोट वाले जजमेंट पेश करें। आजकल हेड नोट वाले जो जजमेंट है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कई ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ से आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो तो भी आपको हेड नोट वाले बहुत सारे जजमेंट मिल जाते हैं। आप चाहे तो जितनी भी जो जजमेंट वगैरह जो रिपोर्ट करती है बुक्स, उनका भी सहारा ले सकते हैं। यदि आप किसी भी कोर्ट वगैरह में हैं तो वहाँ का जो बार काउंसिल है वहाँ पे किताबें बहुत आती है, आप उनको पढ़ सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से सीधे डाउनलोड जजमेंट भी पेश कर सकते हैं। इसमें भी यदि, क्योंकि ये एक ऑथेंटिकेटेड माने जाते हैं, लेकिन आपको वो पेरा जो है वो हाईलाइट करना। नए व लेटेस्ट जजमेंट पेश करें। दोस्तों इसमें है ना 2-3 पॉइंट से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि नए व लेटेस्ट जजमेंट पेश करें, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप पुराने भी पेश कर सकते हो, वो ओवर रूल ना हुए हो, या फिर जो लॉ पॉइंट आप जो कोर्ट में बताना चाहते हो, स्पेशली वो जो लॉ पॉइंट है वो ओवर रूल नहीं होना चाहिए, तो पुराना जजमेंट भी चल जाएगा। नए व लेटेस्ट जजमेंट यदि आप पेश कर रहे हो तो कोशिश ये कीजिए कि जो पुराना कोई जजमेंट है तो उसका भी उसमें जिक्र हो, कोई ऐसा पेरा हो जिसमें वो जजमेंट भी आपका डिस्कस हो रखा हो, तो वैसे आप लेटेस्ट जजमेंट पेश कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी लॉ पॉइंट पे अलग ही वो डिस्कशन हो रखा है तो पेश करने की ज़रूरत नहीं होती। ओवरऑल जजमेंट पेश ना करें। दोस्तों ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कई ऐसे जजमेंट होते हैं कि आप उनको लेकर के कोर्ट में चले जाते हैं, जबकि ये चीज़ जज को भी पता होती है कि ये तो ओवरऑल जजमेंट है, ये किसी काम का नहीं है। तो यदि आप इस तरीके से कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश करोगे तो फिर कोर्ट नाराज़ भी हो सकता है और आपके मामले में कुछ और भी डिसीजन दे सकता है। इसलिए इस प्रकार के प्रयास ना करें। बेहतर है कि अपने फेवर में ही जजमेंट हो वैसा ही पेश करें और ओवररूल भी ना हो। प्रकरण की धारा की भावना के अनुरूप ही जजमेंट पेश करें। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, हम हर चीज़ के तथ्य जान लेते हैं, हमें पता है फाइल में क्या है, फैक्ट क्या है, सब हो गया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि धाराएं जो लगी है उस केस के अंदर में, उस धाराओं के अनुसार हमको जजमेंट पेश करना होता है। लेकिन हम सारी जो कहानी है वो हमको याद है, लेकिन हमको धाराएं पता ही नहीं है। यदि हमको धाराओं में क्या लिखा गया है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमको लॉ पॉइंट समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आपको पूरा जो कहानी है केस का वो आपको पता है, तो उसके बाद आप उसकी धाराओं पे जाइए। जब आप धाराओं पे जाओगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर लॉ पॉइंट क्या है। फिर आपको जजमेंट ढूंढने में और जजमेंट को समझने में आसानी हो जाएगी। चाहे आप पिटिशनर हो, चाहे आप नॉन पिटिशनर हो, आप दोनों ही एंगल से सोचोगे तो आपको अपने फेवर में कौन सी चीज़ लगती है वो आप कोर्ट को बड़ी आसानी से बता सकते हो। तथ्यों से संबंधित जजमेंट ही पेश करें। दोस्तों इस पॉइंट को हमने पॉइंट नंबर 5 में कवर कर लिया है, इसलिए इस पर ज़्यादा आपको बताने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं है। अपने वकील के भरोसे ना रहें, उनकी मदद करें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार हम भूल जाते हैं अपने वकील देख लेगा, तो ऐसा कोई भी आप काम ना करें। यदि आप अपने किसी भी केस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, या तो फिर आप सीरियस रहे या फिर आप ना रहें, लेकिन वकील के भरोसे पूरा नहीं रहना है। मदद करें। वकील कोर्ट में फेल भी कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि आप हर बार जा नहीं सकते। थोड़ा कानून का उसको नॉलेज है, लेकिन काम की अधिकता की वजह से वो इतनी मेहनत नहीं कर सकता। इसलिए ये जहाँ तक संभव हो आप खुद ही करें। वकील के भरोसे न रहे कि ऐसा जो प्रार्थना पत्र वकील बना लेगा, पेरा भी वो बना लेगा, उसको हाईलाइट भी कर देगा, पेश भी कर देगा। कई बार वकील ऐसे ही जजमेंट दे देते हैं। तो आपको, यदि आपके पास समय है और आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है कि हम इसलिए वीडियो कम बना पाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है जहाँ तक संभव हो, क्योंकि हमें कई बार ये देखने में आया है कि नुकसान होता है किसी का तो हमें अच्छा नहीं लगता। और कई बार क्योंकि आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, उसको पता है उसको क्या करना है, लेकिन वो करता ही नहीं या उसको कोई मार्गदर्शन नहीं होता है। तो हम इस वीडियो के जरिए आपको हम एक मार्गदर्शन देना चाहते हैं ताकि आप अपने वकील की हेल्प कर सको। या फिर आपके पास पैसे नहीं है केस को लड़ने के, या वकील, क्योंकि आज के समय में न्यायपालिका में किसी भी प्रकार का केस लेके चले जाओ तो भी
आपको वकील की बहुत ज़्यादा फीस भरनी पड़ती है। यदि आपके पास पैसे भी नहीं है ना, तो भी आप खुद केस लड़ सकते हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोर्ट में हर जगह हेल्प मिल जाती है, लेकिन आपके अंदर हौसला होगा तो ही मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। हमें बस थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। बस हम आपको हिंट दे सकते हैं। इस हिंट से आपको आगे का रास्ता सोचना है, खुद को सोचना है, ठीक है?